हेलो दोस्तों, आज की वीडियो एक रियल इंसिडेंट पे बेस्ड है। ये वीडियो हमें हरियाणा के गुड़गांव से भेजी गई है। ये स्टोरी 4 दोस्तों की है। जब वो हरिद्वार की यात्रा के लिए जाते हैं, उस दौरान उनके साथ एक इंसिडेंट होता है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। इनमें से एक का नाम सुधीर होता है, जिसकी होली के टाइम छुट्टी थी 2 दिन की। वो हरिद्वार जाने का प्लान बनाता है। वो अपने बेस्ट फ्रेंड समीर के पास फ़ोन करता है। वो समीर को कहता है कि क्या तुम मेरे साथ हरिद्वार घूमने चलोगे। समीर उसे बोलता है कि नहीं यार, मेरी सिर्फ 1 ही दिन की छुट्टी है और नेक्स्ट डे मेरी ऑफिस में मीटिंग है। लेकिन सुधीर उसे काफ़ी बार मिन्नतें करने के बाद समीर मान जाता है। उनके साथ सुधीर के 2 दोस्त जो उसके ऑफिस में उसके साथ काम करते थे, सिद्धांत और हिमेश भी जाते हैं। समीर सुधीर को बार बार सिर्फ एक ही बात बोलता है कि उसे परसों सुबह तक वापस आना है, क्योंकि परसों उसकी अर्जेंट मीटिंग है। अगर वो ऑफिस नहीं गया तो उसे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और सुधीर उसे बोलता है कि ठीक है, हम परसों सुबह तुम्हें तुम्हारे ऑफिस के सामने ही छोड़ देंगे। और वो जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। शाम को चारों दोस्त अपनी पैकिंग करके रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाते हैं और वहां से ट्रेन पकड़कर हरिद्वार के लिए चल पड़ते हैं। ट्रेन हरिद्वार में पहुंच जाती है। समीर सुधीर को बोलता है कि अब हम हरिद्वार आ चुके हैं, चलो नीचे उतर चलते हैं। तो सुधीर उसे बोलता है कि पहले ऋषिकेश जाएंगे, ऋषिकेश से फिर वापस हरिद्वार आएंगे। तो समीर बोलता है कि उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, हम हरिद्वार से ही वापस जाएंगे। सुधीर के बार बार कहने पर और उनके दोस्तों के बार बार कहने पर समीर की एक नहीं चलती और वो ऋषिकेश जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे ही वो ऋषिकेश पहुंचते हैं तो वो चारों के चारों गंगा में जाकर स्नान करते हैं। वहां पर उन्हें 1-2 घंटे लग जाते हैं। और तभी सिद्धार्थ और हिमेश समीर और सुधीर से बोलते हैं, क्या हम नीलकंठ पर भी चल सकते हैं। तो समीर इस पर गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, मुझे कल ऑफिस जाना है। सुधीर समीर को बोलता है कि शायद हमें वहाँ पर चलना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर ही महादेव ने अपनी तपस्या की थी। अगर तुम चलोगे तो हमें अच्छा लगेगा। समीर उन्हें बोलता है कि तुम मेरी मजबूरी समझ नहीं रहे हो। अगर मैं कल ऑफिस नहीं पहुंचा तो मुझे बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। कल हमारे ऑफिस में एक बहुत बड़े क्लाइंट आने वाले हैं, जिसकी वजह से मुझे कल बहुत इम्पोर्टेंट पहुंचना है। सुधीर उसे बोलता है कि हमारी ट्रेन आज रात की ही तो है, हम कल सुबह तक तुम्हें तुम्हारे ऑफिस तक पहुंचा देंगे। समीर बहुत आनाकानी करता है, लेकिन बाद में मान जाता है। वो थोड़ी देर में एक टैक्सी स्टैंड पर पहुंचते हैं। वहाँ पर एक टैक्सी खड़ी थी। वो उसमें बैठते हैं और बोलते हैं कि हमें नीलकंठ जाना है। तो वो बताता है कि एक सवारी के 200 रुपये लगेंगे। और वहाँ पर पहले से 2-3 सवारी खड़ी थी कि मैं चलूँगा, लेकिन अभी एक सवारी कम है, हमें थोड़ा देर वेट करना होगा। तभी वहाँ पर एक बुजुर्ग आता है, जो कि लगभग 60-65 साल का एक अपाहिज आदमी था, जो कि बैसाखी के सहारे चलता था। वो भी उनके साथ उसी गाड़ी में बैठ लेता है और वो ऋषिकेश से नीलकंठ की तरफ निकल पड़ते हैं। पिछली सीट पर सुधीर और उसके साइड में समीर, और समीर के सामने वो बुजुर्ग आदमी बैठा था। समीर जब भी सुधीर से पूछता कि देखो कितनी खतरनाक पहाड़ है, यहाँ पर इतनी हरियाली है, तो वो बुजुर्ग तभी उनकी बात काट कर बताता कि यहाँ पर बहुत पेड़ पौधे हैं। मतलब वो जब भी सुधीर से समीर कुछ पूछता तो वो बुजुर्ग कुछ ना कुछ बताता। और उसे थोड़ी देर में लगने लगा समीर को कि शायद इसने शराब पी रखी है। और वो उसकी तरफ ध्यान से देखता है तो उसके मुंह में से स्मेल आ रही थी शराब की। एक तो उस बुजुर्ग ने वैसे ही शराब पी रखी थी, ऊपर से समीर को गाड़ियों में जो धक्के लग रहे थे, कभी गाड़ी इधर घूम रही थी, कभी इधर, कभी ब्रेक लग रहे थे, कभी तेज चल रही थी। इससे उसका जी खराब हो जाता है और उसे उल्टी आने लग जाती है। समीर जल्दी से जल्दी नीलकंठ पहुंचना चाहता था ताकि वो उस बुजुर्ग से छुटकारा पा सके,
जो कि मिनट मिनट में उसे बात कर रहा था, जिससे उसके मुंह से आने वाली बदबू से उसे एलर्जी हो रही थी। समीर को बार बार गुस्सा आ रहा था। एक बार तो हद ही हो गई। वो ड्राइवर को बोलता है कि गाड़ी को रोक दे, या तो इस गाड़ी में ये बुजुर्ग जाएगा या फिर मैं। लेकिन सुधीर उसे समझाता है कि एक अपाहिज आदमी है, अगर हमें उसे ऐसे रास्ते में उतारेंगे तो ये सही बात नहीं है। समीर ड्राइवर को गाड़ी चलाने के लिए बोलता है और थोड़ी दूर गाड़ी चलती है कि तभी जोर से झटका लगता है, जैसे कुछ सामने आ जाता है। समीर की एकदम झटके से आंख खुलती है और सुधीर उसे बोलता है कि क्या बात है, तुम 2 घंटे से लगातार सो रहे हो। समीर अपनी आंखें मसलता हुआ पूछता है कि वो बुजुर्ग कहाँ है। कौन सा बुजुर्ग? अरे जो सामने ही बैठा था, उसने मेरे सर में दर्द कर दिया। सुधीर बोलता है कि यहाँ पर तो कोई नहीं है, हमें ड्राइवर को 50-50 रुपए फालतू देने हैं, तभी ये गाड़ी लेके आया है, एक सवारी कम थी। समीर को समझ में नहीं आता कि उसके साथ क्या हुआ है। वो चारों नीलकंठ पर प्रसाद चढ़ाने के बाद थोड़ी देर वहां पर घूमते हैं और वहां से सीधा ऋषिकेश आते हैं, और वहां से सीधा ट्रेन पकड़ने के बाद वो अपने घर के लिए निकल जाते हैं। लेकिन पूरे रास्ते समीर के एक ही बात दिमाग में घूम रही थी कि वो बुजुर्ग कौन था जो मेरे सामने बैठा था, और वो इनको दिखाई क्यों नहीं दे रहा था। और ऐसे ही वो सो जाता है। समीर को जैसे सपना आता है कि कोई उसे बोल रहा है कि कैसा लगा मेरा धाम, मैं तो तुम्हारे साथ ही जा रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों तुम्हें मेरा साथ आना अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं आधे रास्ते से ही वापस चला गया। और तभी समीर की आंख खुलती है और वो समझ जाता है कि वो कौन थे। अगर आपको भी पता है कि वो कौन थे तो कमेंट में उनका नाम जरूर लिखें, और कैसी लगी आपको हमारी स्टोरी जरूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।